गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ओके। और आप सभी डेली का 15 से 20 मिनट लगाइए और करंट अफेयर की क्लास जरूर लगाइए, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हो, वहाँ करंट अफेयर की एक अहम रोल अदा होता है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको कोई भी आप एग्ज़ाम दे लो, चाहे SSC का दे लो, ठीक है, किसी भी स्टेट का दे लो, DRDO है, इसरो है, UPSC है, कोई भी आप A to Z, ठीक है, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक कोई भी एग्जाम दे लो, सभी के अंदर करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आप डेली का 15 से 20 मिनट निकालिएगा और करंट अफेयर की क्लास डेली रूटीन में करिएगा। ओके। तो चलिएगा, आज की जो हमारी क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, वो आपकी स्क्रीन पे है और आप सभी एक अपना टाइम टेबल बनाइएगा, ठीक है। और फिर उस आपका डेली का एक टारगेट होना चाहिए और पूरा दिन उसमें लगा दो उसे अचीव करने में, ठीक है ना। फिर ही जाके हमें सफलता का मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है। जो विश्व दुग्ध दिवस है वो कब मनाया गया मेरे भाई, ये पूछा गया हमारे से। तो ये है ना, ये हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। हर वर्ष 1 जून को दुनिया भर के अंदर विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। ये दिन डेयरी किसानों और उद्योग के पेशेवरों को योगदान को सम्मानित करने का है। और इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की थीम लास्ट, ये देखिए, ये जो थीम है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कोई भी डे मनाइएगा, किसी की भी थीम है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे भाई। लेट लेट अस सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, ठीक है। ये है विश्व दुग्ध 2025 जो मनाया गया, उसकी थीम है ये, ठीक है। वैश्विक स्तर पर दूध उत्पादन प्रति वर्ष 2% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन भारत में इसकी वृद्धि दर 5.7% है। ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये दुग्ध दिवस है वो 1 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम है लेट अस सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। जो GDP है मेरे भाई, वो SBI ने 2025 में, ठीक है, कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया मेरे भाई। तो ये जो अनुमान लगाया है, ये लगवाया मेरे भाई 6.5, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ओके, चलिएगा, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुतर की मूर्ति का उद्घाटन किया है मेरे भाइयों, ठीक है। तो ये जो उद्घाटन किया है मेरे भाई, ये गोवा के राज्य भवन के अंदर किया है। ऑप्शन ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा, अगर बात गोवा की हुई है, गोवा की कैपिटल की बात करें तो पणजी है। CM की बात करें तो प्रमोद सावंत है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो PS श्रीधरनपल्ली है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, ये गोवा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश के अग्निशामक विभाग को सम्मानित किया है। पारंपरिक शिगमो महोत्सव 2025 गोवा में हुआ है। 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन पणजी में किया गया है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप गोवा में हुई है। 55वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा में स्वदेशी रूप से विकास प्रदूषण नियंत्रण पोत्र समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है मेरे भाई।
वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में हुआ है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई, मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ ये, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में कहाँ त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? ठीक है, तो ये जो जोन नामित किया गया है मेरे भाई, जम्मू कश्मीर का किया गया है। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। त्राल जो वन्यजीव अभयारण्य है उसको इको सेंसिटिव जोन नामित जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, ये है मेरे भाई जम्मू कश्मीर के जीआई टैग। पश्मीना क्राफ्ट है, राजौरी चिकरी है, वुड क्राफ्ट है, और मुश्क बुद्धजी चावल है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए, IWAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया है। दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू में किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है मेरे भाई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पॉइंट है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को नियुक्त किया गया है मेरे भाई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है मेरे भाई, ठीक है। तभी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश के महान लेखक नगुगी वा थयांगो का निधन हुआ है? ठीक है, तो ये मेरे भाई इनका निधन हुआ। ये एक महान लेखक थे, और ये जो लेखक थे मेरे भाई ये केन्या के थे। कहाँ के थे? केन्या के थे। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। केन्या से ये एक महान लेखक थे। इनका वर्तमान के अंदर क्या हो गया? निधन हो गया है। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मेरे भाई धर्मशाला के अंदर किया गया है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। जो संडे ऑन साइकिल का जो 25वां संस्करण है वो धर्मशाला में आयोजित किया गया है। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में किसके द्वारा दी वुमेन्स हु रन एम्स दी मेमोइर्स ऑफ द मेडिकल पायनियर्स नामक जो किताब लिखी है मेरे भाई, जो ये बुक है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक लिखी गई है मेरे भाई ये स्नेह भार्गव के द्वारा लिखी गई है। स्नेह भार्गव इसका क्या है? राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलिएगा, आप देखिएगा राजनाथ सिंह जी ने जो बुक लिखी थी मेरे भाई, ठीक है, राजनाथ सिंह ने रेडी रेवलेंट्स ऑफ द रिसर्जेंट ए ब्लू प्रिंट फॉर द ट्रांसमेशन ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री नामक पुस्तक का विमोचन किया है। विद्या कृष्ण द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिजीज का विमोचन हुआ है। हिमांशु राय ने पीएमओ थॉट द एज पुस्तक लिखी है मेरे भाई। रीता राममूर्ति गुप्ता के द्वारा लिखित पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड, ठीक है, और स्क्रॉललेस है, रीड मोर का विमोचन हुआ है। रामानुज जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघन और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी है। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट्स कंसिलियर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किसके द्वारा दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए संचार मित्र योजना को शुरू किया गया है मेरे भाई? ठीक है, तो ये जो संचार मित्र योजना को शुरू किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ज्योतिरादित्य
सिधिया इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिगो को किस देश की एयरलाइंस के साथ एयरक्राफ्ट लीज खत्म करने का निर्देश दिए हैं मेरे भाई? तो ये जो निर्देश दिए हैं ये गए हैं मेरे भाई तुर्की। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा, तुर्की इसका राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलिएगा, बात तुर्की की हुई है। तुर्की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो एनकारा है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो तुर्की ही लीरा है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट है यहाँ के रिस्कैप टाइपिक एड्रोगन। ओके, चलिएगा, हाल ही में कश्मीर घाटी से पहली बार ट्रेन के जरिए कश्मीर घाटी से पहली बार ट्रेन के जरिए ताजा चोरी कहाँ भेजी? सॉरी, चोरी नहीं है, ताज़ा चेरी कहाँ भेजी गई है मेरे भाई? तो ये जो चेरी भेजी गई है मेरे भाई ये मुंबई भेजी गई है। ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा, मुंबई इसका राइट आंसर होगा। कश्मीर घाटी से अगर पहली बार ट्रेन के जरिए ताज़ा चेरी कहाँ भेजी गई है तो मुंबई भेजी गई है, मुंबई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी? तो ये जो शुरू की जाएगी ये मेरे भाई कर्नाटक के अंदर की जाएगी। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, कर्नाटक में की जाएगी। बात कर्नाटका की हुई है। कर्नाटका की कैपिटल की बात करूँ तो मेरे भाई बेंगलोर है। ठीक है, सीएम की बात करूँ तो सिद्धार्थ महाइज है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो थावर चंद गहलोत है मेरे भाई। ओके, थावर चंद गहलोत है। ओके, चलिए, अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक की 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया है। कर्नाटक के लकुडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला जो राज्य है वो कर्नाटक बना है। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। कर्नाटक के सीएम, मंत्रियों और विधायक के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में आयोजित होगा। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरा भाई, प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के मातृत्व अवकाश स्वीकृति किया है मेरे भाई? तो ये जो किया गया है ये मद्रास हाई कोर्ट ने किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, मद्रास हाई कोर्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में तीसरी लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है मेरे भाई? तो ये जो उद्घाटन किया है ये किया गया है मेरे भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ओके, चलिएगा, हाल ही में कौन 81वीं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जर्नल मीटिंग्स की मेज़बानी कर रहा है मेरे भाई? तो ये जो मेज़बानी कर रहा है ये नई दिल्ली कर रहा है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में 72 में विश्व बर्ड्स फेस्टिवल में किसे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है मेरे भाई? तो ये जो सम्मानित किया गया है मेरे भाई ये किया गया सोनू सूद को। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा, सोनू सूद इसका राइट आंसर होगा। सदुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडियन फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला है। ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है।
सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय लेखिका वानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है मेरे भाई। गुलजार और रामभद्राचार्य का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिभु बने हैं मेरे भाई। सवर प्रिया सागवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड्स 2025 से मिला है मेरे भाई। ठीक है। मधुसूदन साई को फिजी का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो आप सभी के लिए ये था कि हाल ही में कहाँ कलाकृति रविंद्रनामा शुरू हुई है मेरे भाई। तो ये बांग्लादेश के अंदर हुई है। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। जिन बच्चों ने कमेंट किया था उनका जो अगर बांग्लादेश जो आंसर जो इन बच्चों ने किया था उसका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं मेरे भाई। ठीक है। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सभी बच्चों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। चलिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।